टाइप्स है। सो आज हम देखते हैं आपका मास टी कोड भी हमने बता दिया था, राइट? एक बार में बल्क में चेंज करने का ये बता दिया था, आई थिंक मैंने। मास टी कोड। हाँ सर। अब आज हाँ आपको सर। आज आपको बताते हैं ये टीआर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर एक बीडीसी और एक, हाँ, ये दोनों। वन सेकेंड, मैं एक टीआर की एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ठीक है। सो अभी देखो, आप लोगों ने अभी जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया सबका क्या एक ही टीआर बना है, राइट? अब आपको रियल टाइम में क्या होता है कि एक टाइप का सिमिलर टाइप का अगर कॉन्फ़िगरेशन है, सब मीन्स है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बार में अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है। वैसे ही अलग अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट की, तो आपको अलग अलग टीआर जनरेट करना पड़ता है। ठीक है। अब मैंने पहले बताया था आपको कि ये तीन टाइप के सर्वर होते हैं या लैंडस्केप होते हैं: डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। सो डेवलपमेंट में जहाँ कंसल्टेंट कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब क्या है कि आपने तो कॉन्फ़िग कर दिया क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको उसको क्या करना होता है कि क्वालिटी में मूव करना होता है। तो क्वालिटी में मूव करने से पहले फंक्शनल कंसल्टेंट का काम क्या है? जो आपने टीआर बनाया है, और पहले, उससे भी पहले डेवलपमेंट सर्वर में एक होता है आपका गोल्डन क्लाइंट, और एक होता है सैंडबॉक्स सर्वर। गोल्डन क्लाइंट मतलब जहां आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो सिर्फ, और डेवलपमेंट में ही एक और मान लो, ये 200 मान लो गोल्डन क्लाइंट है और 100 मान लो सैंडबॉक्स है। तो एज ए डेव कंसल्टेंट आप क्या करोगे? जो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो बिफोर मूविंग द टीआर इनटू द क्वालिटी सर्वर, आपको पहले खुद ही टेस्ट करना है कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया भी है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको 200 से 100 में आपको भेजना होता है। ठीक है, मूव करना होता है टीआर को। इसका टी कोड होता है C01। हाँ, इसका जो टी कोड होता है वो टी कोड होता है SE01। SE01 होता है डेवलपमेंट सर्वर में ही एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, SE01 टी कोड टाइप करना है। यहाँ पर आप आ जाओगे। अब टीआर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, एक होता है आपका वर्क बेंच रिक्वेस्ट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। तो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट फंक्शनल कंसल्टेंट के अंदर आता है। ठीक है। वर्क बेंच रिक्वेस्ट ये अबैप साइड से होता है। जो अबैपर जो टीआर जनरेट करते हैं वो आता है वर्क बेंच रिक्वेस्ट में, और जो कंसल्टेंट जो करते हैं वो आता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि आपने तो कर दिया, आपका कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट था, अब आपको इसमें हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो एक ही सर्वर है ना। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, अब आपका जो टीआर है वो अभी रिलीज नहीं किया है आपने। ठीक है, इसका मतलब क्या है
टीआर के दो स्टेटस होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है रिलीज्ड। मॉडिफाइबल मीन्स जब तक आप उस टीआर को रिलीज नहीं किए हो तब तक उस सेम टीआर के अंदर में आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। बट वंस योर टीआर हैज बीन रिलीज्ड, सो आप उसमें कोई भी उस टीआर में आपको आप यूज नहीं कर सकते हो। नाउ यू हैव टू क्रिएट ए न्यू टीआर। अगर टीआर रिलीज हो गई है तो आपको नया टीआर क्रिएट करना होगा, सेम टीआर को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो स्टेटस होता है, एक मॉडिफाइबल एक रिलीज्ड। अब यहाँ पर आपको यूजर डालना पड़ेगा, मतलब अपना यूजर आईडी कि किस यूजर, सपोज एक साथ बहुत सारे कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो सबने अपना अपना टीआर बनाया है, तो कौन से यूजर का आपको टीआर को चेक करना है, तो वो यूजर आईडी। और अभी सिंस आपका टीआर मूव एक रिलीज नहीं है, ठीक है, तो आपको रिक्वेस्ट स्टेटस में मॉडिफाइबल पे क्लिक करना है। अगर आप दोनों पे क्लिक कर दोगे तो सिस्टम आपको क्या मॉडिफाइबल भी दिखा देगा, रिलीज वाला भी दिखा देगा। तो अभी आप मॉडिफाइबल पे क्लिक करो और यहाँ आपका क्या है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है, ये यूजर आईडी है, और डिस्प्ले पे आप जाओ। अब ये वाला टीआर आपका था, ZD12 वाला, ठीक है। तो आप अब इसमें दो चीजें होती है। अब आप ये देख रहे हो वॉक 905446, ये कैसे बन रहा है उसका छोड़ दो, अब ये बेसिस कंसल्टेंट का काम है। ये जो भी कोडिंग रहेगा यहाँ पर, वो बेसिस कंसल्टेंट लिखता करता है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो 905446, ये आपका टीआर है, ये होता है आपका पेरेंट टीआर। ठीक है, टीआर में एक होता है आपका पेरेंट टीआर और दूसरा होता है आपको चाइल्ड टीआर। ठीक है, अब पेरेंट टीआर मीन्स ये जो मेन टीआर है, ये आपका पेरेंट टीआर है। इसके ये प्लस के जो आइकन है इस पे आप क्लिक करोगे तो ये हो गया आपका चाइल्ड टीआर। अब इसके अंदर आप देखोगे तो देखो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है अभी तक, वो सारा आपको देखो दिखेगा। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किए हैं अभी तक वो सब कुछ दिखेगा। फिर एक एक के अंदर आप जाओ तो आपने क्या क्या किया था। ये मटेरियल टू वैल्यूएशन एरिया, इसका ये टेबल होता है। ये सारा ऑब्जेक्ट, ये सारा टेबल इसके अंदर आपका स्टोर होता है, आपको दिखता है। अब सिंस हमने एक ही चीज टीआर के अंदर सब कुछ मेंटेन किया है, चलिए सारा डिटेल आपका आ रहा है कि इतने सारे चीजें आपने इस टीआर के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन किया था। ठीक है, सो ये होता है आपका मेन, जो होता है आपका पेरेंट टीआर, और उसके अंदर होता है चाइल्ड टीआर। ठीक है, अभी सिंस हमारे पास एक ही सर्वर है तो हम इसको मूव तो नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या है, अपना टीआर सेलेक्ट करके, ठीक है, और उसके बाद आपको मूव करना होता है, तब यहाँ पर एक और आइकन आता है आपका, अलग से एक और आएगा। यहाँ पर अभी क्या सेंस एक ही है इसीलिए आपका नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर दो तीन और आइकन आते हैं कि किस में आप मूव कर रहे हो, कौन से सर्वर में आप मूव कर रहे हो, वो सब कुछ आपका आता है, वो फिर आपको मूव करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो मैं एक सर्वर डेवलपमेंट में ही एक सर्विस गोल्डन टू सैंडबॉक्स में मूव करने का मैंने बताया। अब आपको मैं टीआर रिलीज करने बताता हूँ। SE09, ये टी कोड होता है टीआर को रिलीज करने का। ठीक है, SE09 टी कोड होता है। ये जो था टी कोड SE01, ये आपका गोल्डन टू सैंडबॉक्स यहाँ मूव करने के लिए। SE09 और SE10, ये दोनों टी कोड होता है
टू रिलीज द टीआर। ठीक है, अब मान लो आपने ये सैंडबॉक्स में आपने टेस्ट कर लिया, आपको आपके हिसाब से सही लगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो वर्क कर रही है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपका मूव हो गया। अब क्या है कि ये जन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्वालिटी में मूव करने से पहले आपको इंटरनल ही पहले ट्रांसफर करना पड़ता है। अब आपको रिलीज करना है तो SE09 टी कोड आप जाओगे। ओके, तो ये आपका SE09 है, यहाँ पर सेम यूजर आईडी। ठीक है, और उसके बाद आपको जाना है मॉडिफाई, ये मॉडिफाइबल पे क्लिक करना है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, डिस्प्ले। अब ये वाला हमारा क्या है, आपका टीआर है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका पेरेंट टीआर है। ठीक है, ये आपका चाइल्ड टीआर है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और ये जो ट्रक वाला आइकन है, रिलीज डायरेक्टली, इस पे आपको क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो इसके आगे टिक मार्क आ गया, और ये आपका मैसेज आ गया कि ये जो चाइल्ड टीआर है ये रिलीज हो गया है। तो सबसे पहले चाइल्ड टीआर को रिलीज करना है, उसके बाद फिर मेन पेरेंट टीआर को सेलेक्ट करो, और फिर से इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब आपने क्या बहुत सारे किए, तो ये देखो अब इसके आगे भी आपका टिक होके आ गया, और यहाँ स्टेटस देखो क्या आ रहा है, रिलीज्ड। लेकिन इन सब का जो किसी और ने बनाया है, इन सब का देखो स्टेटस अभी भी क्या है, मॉडिफाइबल है। बट आपका टीआर का स्टेटस क्या है, रिलीज्ड है। तो यहाँ भी देखो आ गया आपका रिलीज हो गया है। अब आप मान लो बैक जाओ, अब अगर आप मॉडिफाइबल में करके आप डिस्प्ले जाते हो तो देखो आपका टीआर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलीज हो चुका है। अब अगर आप इस पे रिलीज पे क्लिक करो, तो ये देखो ये वाला आपका टीआर है, तो ये इसका चाइल्ड टीआर है और ये पेरेंट टीआर। अब टीआर को रिलीज करके आपको क्या करना होता है, ये पेरेंट टीआर, चाइल्ड टीआर नहीं, पेरेंट टीआर को आपको देना पड़ता है बेसिस जी। हाँ। कंसल्टेंट को। बेसिस कंसल्टेंट क्या करेगा, उसका जो भी प्रोसेस है, मेथड होगा, उसको यूज करके वो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मूव कर देगा क्वालिटी सर्वर में। ठीक है, क्वालिटी सर्वर में फिर मूव हो जाएगा, वहां पर फिर जो यूजर होगा, जो एंड यूजर है जिसने रिक्वायरमेंट दी थी, वो यूएटी करेगा। और फिर यूएटी अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर सेम टीआर, जो पेरेंट टीआर है, उसको आपको दोबारा रिलीज नहीं करना है, रिलीज वन टाइम है ओनली, टू मूव फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी, क्वालिटी टू प्रोडक्शन के लिए रिलीज नहीं करना है। फिर आप यही सेम पेरेंट टीआर को आप डायरेक्टली दे दोगे प्रोडक्शन सर्वर में मूव करने के लिए। बट हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्शन सर्वर में टीआर मूव होता है, उसके पहले आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अप्रूवल देता है। डेवलपमेंट टू क्वालिटी मूव करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं लगता है, बट क्वालिटी से प्रोडक्शन सर्वर में मूव करने के लिए टीआर को आपको एक यूएटी का फॉर्मेट होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट का। वो उसमें सारा डेटा फिल किया जाता है कि सिनेरियो क्या था, आपने क्या क्या टेस्ट किया, सबका स्क्रीनशॉट, सक्सेस, पास, फेल। पास हो गया तो फिर आप उसी सेम यूजर मैनुअल को जो यूएटी का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अटैच करते हो, और फिर वो टीआर के साथ आपको मेल करना होता है अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, और फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उसको अप्रूव कर देगा। तब आपको, तभी जाके वो बेसिस वाला क्या करेगा, क्वालिटी से प्रोडक्शन सर्वर में मूव कर देगा। ये होता है रियल टाइम में। ठीक है, अब अगर सपोज करो कोई आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है, अब आप देखना,
ये टीआर था। अब आपका सेम टीआर आएगा भी नहीं, स्लैश ओ मान लो, मैं कुछ चेंज करता हूँ, OMS2 मान लो, एक नया मटेरियल टाइप बनाता हूँ मैं। ठीक है, ROH, इसको कॉपी कर लिया, NZTRH, ZT12, ओके, ZTRO, ठीक है। मैं एक आपको न्यू टीआर आपको बना रहा हूँ। ठीक है, आपने सेव कर लिया। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर सर्च करने भी जाओगे, ओके, तो देखो आपका टीआर है ही नहीं। देख, क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये रिलीज हो चुका है। आपका टीआर पहले किस मोड में था? कौन सा स्टेटस क्या था उसका? मॉडिफाइबल था। तो अब आपको क्या करना है? न्यू टीआर जनरेट करना है। न्यू टीआर कहाँ से? हाँ, क्रिएट रिक्वेस्ट, और फिर आप लिख दो आपका जो भी रहेगा टीआर। ठीक है, मटेरियल टाइप, ठीक है फिर, ठीक है, एंड सेव कर दो। सो ये अब आपका न्यू टीआर बन गया। ठीक है, तो अब आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन, अब जब तक इस नए टीआर को आप रिलीज नहीं करते हो, तब तक उस सेम टीआर में आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है टीआर का। सेकेंड थिंग क्या है? कभी कभी क्या होता है कि आप जो टीआर की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कभी कभी होता है कि ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैनेजर आपको बोलता है कि, या फिर मान लो आपने ही रॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपने कुछ और कॉन्फ़िग किया था और आपने टीआर के डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख दिया। तो आपको क्या है कि उसका डिस्क्रिप्शन चेंज करने के लिए, अब अगर आपको क्लाइंट बोलता है, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, हाउ यू विल चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीआर। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? अब सपोज इसमें रिलीज टीआर का भी कर सकते हो आप इवन, और अनरिलीज का। तो पहले जनरली जो रिलीज हो जाते हैं उसका नहीं कोई बोलता है, बट फिर भी अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो आपको मैनेजर बोल सकता है। ठीक है, तो मान लो टीआर रिलीज नहीं है अभी, फर्स्ट केस, तो आप कैसे अपने टीआर का डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे? सबसे पहले सिंपली सेम टी कोड में आपको रन करना है, SE09, जो सेम टी कोड था। ठीक है, मॉडिफाइबल पे आपको क्लिक करना है, रिलीज, क्योंकि आपका टीआर भी मॉडिफाइबल है, एंड डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है। आपका कौन सा है डिस्क्रिप्शन है अभी? ये वाला है, टीआर मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर आपको सेलेक्ट करना है पेरेंट टीआर। ये है आपका पेरेंट टीआर, इसको आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, देखो, सब कुछ सेम फॉलो करना है, डबल क्लिक ऑन पेरेंट टीआर। अब ये किस मोड में है? डिस्प्ले मोड में है। आपको जाना है पहले चेंज मोड में। ठीक है, अब आपको क्लिक कहाँ करना है? प्रॉपर्टी के टैब में। यहाँ पर आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। अब अगर मान लो कुछ उसमें ऐड करना है या पूरा ही डिलीट करना है, जो भी आपको करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल टाइप आर यहाँ लिख दो आप, ROH मटेरियल टाइप कॉन्फ़िग, मान लो इतना सही चेंज करना था। जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, एंड देन सेव इट।
तो अब क्या हो गया, आपके टीआर का डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। अब देखो मैं न्यू कोई कॉन्फ़िग करता हूँ स्लैश ओ एम एस टू, ठीक है, एक न्यू कॉन्फ़िग करता हूँ मैं। तो अब देखना, अब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। एच एल बी मान लो सेमी फिनिश गुड का मैं कॉपी करके आपका बनाता हूँ। रेडी एक्सेप्ट कर दिया मैंने, ठीक है, एंटर एंड सेव। सो अब देखो, अब क्या हो गया, आर ओ एच मटेरियल टाइप कॉन्फ़िग हो गया। सो डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी क्या रही, अच्छा ये ओपन कर रहा है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ही आपको टीआर को रिलीज किया जाता है, टीआर का डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं कि हाउ यू विल चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीआर। तो आपको ये बताना है, सिंपल सा प्रोसेस है। SE09 में टीआर रिलीज नहीं है, डिस्प्ले मोड पे आप क्लिक करो, और डिस्प्ले मोड में जाने के बाद अपने पेरेंट टीआर को सेलेक्ट करना है, पेरेंट टीआर पे डबल क्लिक करना है, वो डिस्प्ले मोड में आएगा, जनरली डिस्प्ले मोड में ही आता है। तो अगर चेंज मोड में है तो ठीक है, फिर प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी वाले टैब पे, और अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो आप चेंज कर सकते हो और सेव कर दो, ठीक है। अब सेकंड केस है कि रिलीज हो चुका है आपका टीआर, ठीक है, कि आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब आपको चेंज करना है अपने टीआर का डिस्क्रिप्शन, उसका प्रोसेस डिफरेंट है। उसके लिए आपको जाना है SE38 में, ये आपका प्रोग्राम होता है, और फिर एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड, स्टार, मे बी चेंज हो गया होगा वर्जन टू वर्जन, ये पुराने वर्जन का था, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्राम आपको बता देगा बेसिस वाला कौन सा प्रोग्राम यूज होगा, ठीक है। उसमें सिंपली प्रोग्राम नेम डाल के आपको एग्जीक्यूट कर देना है। फिर जो टीआर आपका ऑलरेडी रिलीज हो चुका है वो टीआर नंबर आपको करके और एग्जीक्यूट करना है, फिर सेलेक्ट करना है रिलीज टीआर, उसको डबल क्लिक करना है सेलेक्ट करके, ठीक है। और डिस्प्ले चेंज मोड में जाके डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो और सेव कर सकते हो। प्रोग्राम नेम आपको बता देगा बेसिस वाला, उसका इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये आपका होता है टीआर के बारे में, कि टीआर आप कैसे चेंजेज करते हो, टीआर के डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज करते हो आप, ठीक है। टीआर रिलीज टीआर के डिस्क्रिप्शन और अनरिलीज टीआर की डिस्क्रिप्शन दोनों, ठीक है। ये क्लियर है टीआर के बारे में। इससे इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि टीआर कितने टाइप के होते हैं, आप जब करते हो फंक्शनल वाला करता है तो कौन सा टाइप का टीआर बनता है, क्या क्या स्टेटस होता है, मॉडिफाइबल, रिलीज,
आपको बताना है। ठीक है, ये टीआर आप, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिलीज अनरिलीज मोड में जनरली रिलीज जो हो जाते हैं उसका चेंज कोई करवाता नहीं है, बहुत रेयर में होगा कभी आपको कि कोई आपको बोलेगा क्लाइंट कि आप रिलीज टीआर का डिस्क्रिप्शन चेंज करो। ठीक है, मोस्टली आपके अनरिलीज टीआर का ही करवाते हैं चेंज। तो बट आपको पता दोनों होना चाहिए कि न्यू प्लस ओल्ड दोनों में, अनरिलीज और मॉडिफाइबल दोनों का आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो ये समझ में आ गया ये टीआर के बारे में। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब आप देखो बीडीसी। बीडीसी का मीनिंग क्या होता है? बैच डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बीडीसी कब यूज किया जाता है आपका? सपोज कोई शॉर्ट, आप समझ लो कि एक इन्फो रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ इन्फो रिकॉर्ड है और एक बार में अपलोड करना है सिस्टम में। तो आप नॉर्मल तरीके से तो आप कर नहीं सकते। ME11 जो टी कोड होता है इन्फो रिकॉर्ड का, उसके थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको वन बाय वन क्लिक करना होता है और फिर जाके आपका बनता, तब जाके आप इन्फो रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे। बट बीडीसी रिकॉर्डिंग आपको क्या करना, अगर आप बीडीसी के थ्रू आप जाते हो तो इसमें क्या बेनिफिट है कि आप रिकॉर्ड कर दोगे एक स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड करके, और वो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड होगा वो आपको शेयर करना होगा एबेपर के साथ। एबेपर क्या करेगा, जो जो चीजें आपने रिकॉर्ड की है वो उसके बेस पर एबेपर क्या करेगा, एक प्रोग्राम बना के आपको एक टी कोड दे देगा, कस्टमाइज टी कोड आपको दे देगा। और उसमें आपने ऑलरेडी सब कुछ इनपुट, क्या क्या इनपुट में आएगा क्या आउटपुट में आएगा वो सब कुछ आपका रहता है मेंटेन। तो व्यापार एक फॉर्मेट सब एक्सेल आपको सब कुछ बना के दे देगा, और फिर आपको बस क्या करना है, बल्क में एक साथ आप सारा डेटा अपलोड कर सकते हो सिस्टम में। एक बार एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए मेरे पास। वन सेकेंड। ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते। डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है मुझे अभी। सो बीडीसी का क्या होता है, इसके टी कोड होता है। बीडीसी जब भी आपको रिकॉर्ड करना हो उसका एक टी कोड होता है, SHDB। ये टी कोड होता है आपका बीडीसी का, बीडीसी रिकॉर्ड करने का। तो आपको ये टी कोड रन करना है, SHDB। ठीक है, अब
आपको क्या करना है, न्यू रिकॉर्डिंग में जाना है, क्योंकि आप नया रिकॉर्ड कर रहे हो। सो न्यू रिकॉर्डिंग में आपको जाना है, और सब आप क्या करने वाले हो, सपोज एक इन्फो रिकॉर्ड या सोर्स लिस्ट। ठीक है, सब सपोज सोर्स लिस्ट का, नहीं इन्फो रिकॉर्ड पहले बनेगा फिर सोर्स लिस्ट। ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड। तो इन्फो रिकॉर्ड आपको करना है बीडीसी। ठीक है, बीडीसी रिकॉर्डिंग। तो आप ऐसे मैं लिख देता हूँ ZME11। ऐसे आप कुछ भी रैंडमली लिख सकते हो, जेड इन्फो ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब इन्फो रिकॉर्ड का टी कोड क्या होता है, तो ME11 होता है टी कोड, वो टी कोड लिख देना है, और कहीं पर कोई क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको जाना है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, अब देखो सिस्टम ऑटोमेटिकली इन्फो रिकॉर्ड के स्क्रीन पर लिया है आपको। क्यों, क्योंकि इसका हमने टी कोड जो है वो ME11 इन्फो रिकॉर्ड का एंटर किया था। फिर अब सप्लायर, जो 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 चीज़ आप एंटर करते हो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। हर एक चीज़ जो होगा वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब सपोज करो कि ये वाला मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल आप ले लो, फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्लांट। ठीक है, हम यही चार चीज एंटर करते हैं, और स्टैंडर्ड आपका ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसके ऊपर भी क्लिक करना है। जो जो चीज आप एंटर करने वाले हो सबके ऊपर आपको सिंगल क्लिक करना है। सप्लायर हो गया, मटेरियल हो गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट और स्टैंडर्ड। इसके बाद आप एंटर प्रेस करो। यहाँ आपको कुछ नहीं फिल करोगे आप, तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा में आप जाओ। यहाँ पर आप क्या, जो भी लीड टाइम है वो फिल कर दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, कोई आपका, फिर आपका प्राइस, और अगर टैक्स कोड, मतलब जो भी चीज़ आप यहाँ फिल करना चाहते हो वो सब चीज़ों पे आप क्लिक कर दो। फिर ये आपका GR बेस्ड, इसके ऊपर भी क्लिक आपको करना है। अल्टीमेट ये है कि जो जो चीज़ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उन सब चीज़ों पे आपको सिंगल क्लिक करना है एक बार। ठीक है, अपने प्राइस मेंटेन कर दिया, उसके बाद आप कुछ करते नहीं, उसके बाद आप करते हो सेव। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग कंप्लीट, ट्रांजेक्शन वर एडेड। तो देखो ये सब कुछ, ये आपका इसका प्रोग्राम था, इन्फो रिकॉर्ड बनने का ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ गया आपका। फिर ये हो गया इनपुट। इनपुट में आप क्या क्या करते हो, वेंडर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट। ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड वाले पे टिक किया था तो स्टैंडर्ड वाला का X आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल किया, जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपने कितना लीड टाइम रहेगा, परचेजिंग ग्रुप क्या रहेगा, और प्राइस, ये सब चीज़ें आपने फेच किया। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। हाँ सेकेंड, हाँ उसके बाद आपको प्रोसेस पे फिर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू कर देना है। अब और आपको अब चेक करना है। ठीक है, अब ये क्या चेक हो रहा है, अब अगर यहाँ पर आपको क्या मटेरियल चेंज करना पड़ेगा अभी, नहीं तो देखो एरर आ जाएगा। ये ओके कोड करोगे तो देखो, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट हो गया है। आपको सिंपली क्या करना है, ये देखो ये तो एरर आ गया कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपको अब क्या करना होता है, इसके बाद सिंपली बैक इसको सेव कर दो पहले तो आप। रिकॉर्डिंग आपका सेव हो गया, फिर बैक जाना है आपने, और ये रिकॉर्डिंग जो कोड है ये आपको शेयर कर देना है एबेपर के साथ। एबेपर क्या करेगा, वो एक फॉर्मेट बना के दे देगा आपको एक्सेल में, कि क्या क्या चीजें आप इनपुट में आप फिल करोगे। इनपुट में जैसे आपने क्या क्या फिल किया था, /o ME11, आपने क्या क्या फिल किया, आपने सप्लायर फिल किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल, प्लांट, स्टैंडर्ड, इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद फिर आपने अंदर क्या क्या फिल किया है, तो वो सब चीजें आपको, ये सारा फॉर्मेट बना के आपको एक एक्सेल में वेपर और एक कस्टमाइज टी कोड, G टी कोड आपको दे देगा।
आपको बस क्या करना है, उस एक्सेल में अपलोड करना है सारा डेटा, और वो जो जेट टी कोड होगा वो टी कोड रन करना है और एक बार में सारा डेटा अपलोड कर देना है। तो ये होता है आपका बीडीसी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और